बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चांद एक ऐसी वारदातें थी जिसमें शहर में एक खौफ बन गया, जिसमें लगा कि शायद पुलिस उस तरह से एफिशिएंट नहीं है। तो पुलिस अफसरों ने बड़ी मेहनत के साथ वो सारी की सारी वारदातें जो हैं वर्कआउट की हैं। आज हम आपके साथ उनकी डिटेल शेयर करने की यहाँ पे मौजूद हैं। एक सुबह के वक्त कत्ल हुआ जिसको समझा गया कि शायद डिकेटी में वो बंदा मारा गया है। उसको हमें बैक ट्रैक किया और 4 घंटे के अंदर तमाम मुलज़मान जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए और फिर उसका साथी पकड़ा गया। अब उनको हमने अदालत में उनका चालान जमा कर दिया, ट्रायल शुरू करा दिया गया। इसी तरह लास्ट वीक एक वारदात हुई जिसमें सिक्योरिटी गार्ड की रॉबरी के दौरान डेथ हो गई। रात अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदे भी हमने पकड़ लिए हैं और जब उनको पकड़ा पुलिस के साथ उनका मुज़ाहमत हुई और उसमें फायरिंग का एक्सचेंज हुआ जिसमें वो ज़ख्मी भी हुए हैं। इसी तरह कैटल थेफ्ट के 4 या 5 गैंग्स जो हैं हमारे मुल्तान पुलिस के पास ज़ेर तफ्तीश हैं, उनसे रिकवरीज कराई जा रही हैं, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। और दर्जन से ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम में जो लोग मुलव्वस थे उनको हमने गिरफ्तार किया, उनसे रिकवरी की जा रही हैं। और इसी तरह मोटरसाइकिल चोरी की वारदात जो पहले 38 या 40 डेली की होती थी, कम हो गए सिर्फ 12 तक आ गया। वो सिर्फ इसलिए आई है कि कोई 12 या 13 के करीब हमारे पास गैंग्स जो हैं वो अंडर कस्टडी हैं और ज़ेर तफ्तीश हैं। उनसे जो चोरी का माल है वो बरामद कराए। हमारी ख्वाहिश है कि चोरी की, डिकेटी की और इसी तरह स्नैचिंग की वारदातों को ज़ीरो करें। जो वारदातें हो जाती हैं, जो गैंग्स पकड़े जाते हैं, जिनसे उन्होंने माल लूटा हुआ है, वो माल रिकवर कराएं और मीडिया और सिविल सोसाइटी के ज़रिए से उनके जो असल रियल ऑनर्स हैं, जो विक्टिम्स हैं क्राइम के, उनको हम हवाले कर सकें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद था। जिन अफसरों ने काम किया है इन 2 कत्लों के बारे में, एसपी साहब के साथ उनकी जो टीम है वो मौजूद हैं। आप डिटेल जो है उनके साथ वो आपसे शेयर करेंगे, या डिटेल हम उनसे पूछ सकते हैं। जी।